हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो मैंने अपने इस चैनल का डिज़ाइनिंग विद लक्ष्मी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, ये सब मेरी ना पुरानी वीडियो हैं। छोटी छोटी क्लिप्स को मैंने ऐड करके आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जो है वो रेडी की है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनना। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे कि आपको बुटीक अगर चलाना है उसमें डर लगता है, आपको अपना काम करने में डर लगता है, आपको कस्टमर कैसे डील करने हैं वो नहीं आते हैंडल करने, या आपको कस्टमर को कैसे बात करनी है, उसको प्राइस क्या देना है, वॉटेवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो सब इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी एक सलवार की। तो सलवार की कटिंग करने के बाद मैंने और भी काफ़ी सारी जो मेरे पास पुरानी अपनी क्लिप्स पड़ी हैं वही जोड़ी हैं। तो आप उनके ऊपर ध्यान ना देकर आप मेरी वॉइस के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होंगी। तो चलिए आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ लक्ष्मी रोहेला। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ कुछ बातें जो कि बुटीक से रिलेटेड होंगी और बहुत ही काम की होंगी। इस टाइम ये बहुत अच्छा टाइम है अपने बुटीक को स्टार्ट करने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अपना काम तो कर सकते हैं लेकिन दूसरे का नहीं कर सकते, हमें डर लगता है। क्योंकि हम जब दूसरे का काम करेंगे, अगर उनका कुछ गलत हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो, एक बात ये है कि जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, चाहे कोई सिलाई का हो या कोई भी हो, हमें हमेशा डर लगता ही है कि अगर हम कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे तो बाद में हमें मतलब बहुत ज़्यादा पछताना ना पड़े, हमारा काम ना चले या हम उस काम को ना कर पाएँ। तो देखो, ये बात ना बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप सिर्फ ये सोच के अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो बोलेंगे, और आप कुछ करेंगे तो भी वो बोलेंगे। तो हमें असफल होने से डरने का क्या ही फ़ायदा। अगर असफलता होगी भी तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर सीखेंगे। अगर उस चीज़ में हम सफल नहीं हुए तो किसी दूसरी चीज़ में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती ही होती है। लेकिन वो इंसान चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को देख के ये सोच लेता है कि हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हम सफल हो जाएंगे, अगर आप असफल हो भी गए तो। लेकिन सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप वो काम स्टार्ट कीजिए जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आपका खुद का उसमें पैशन है, तो आप उसमें अपना पूरा कॉन्फिडेंस रख पाएंगे और आप उस पर जो चुनौतियाँ होंगी ना उनको भी आप पार कर पाएंगे। असफल होने का डर जो है वो आपको बहुत कम दिखाई देगा जो काम आपको आता है उसमें। अगर आपको बुटीक से रिलेटेड काम आता है, सिलाई से रिलेटेड काम आता है, आप अपने कपड़े अच्छे से बना लेते हैं और दूसरों के बनाने में डर लगता है, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने दूसरों को हैंडल करना नहीं आता है। आप उसके लिए ये कर सकती हैं कि आप अपने घर में जो डिफरेंट साइज़ेस के लोग होंगे आप उनका ट्राई करके देखो। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आपके असफलता से घबराने की जो है हिम्मत आप में मिल जाएगी। उससे आप सीख लेंगे और उससे बहुत सारी जो गलतियाँ भी हुई होंगी ना उससे भी आप सीखेंगे और गलतियों को सुधार के आगे बढ़ेंगे। तो पता है आपको, एक चीज़ ये होती है, एक मैम है जिनका कहना है कि सिलाई में कभी भी कुछ गलत नहीं होता, और हाँ सही बात है, सिलाई में कभी भी कुछ गलत नहीं होता। अगर आप अपना कुछ सिल रहे हैं, अपने घर में किसी का कुछ सिल रहे हैं, तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी गलती हो गई है तो उसे खोल के दोबारा ठीक कर देंगे या कोई और डिज़ाइन उसमें पुटअप कर देंगे, कुछ भी आप उसमें कर सकते हैं। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप कस्टमर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और कई बार तो पता है ऐसा होता है कि आप कस्टमर के साथ भी कर पाते हैं। मैं आपके साथ अगर अपना एक किस्सा शेयर करूं तो मुझसे एक नया सूट जो है वो जल गया था। वो मैंने जैसे ही वो तैयार किया, वो प्रेस किया और वो जल गया, और वो बिल्कुल बॉटम से मैंने प्रेस रखी और वो जल गया। तो मैंने क्या किया, उनका वो कस्टमर मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ कस्टमर थे। अब उनका सूट लेने का टाइम आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, देखो सूट तो आपका ख़राब हो गया है, और वो सूट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ वो उनकी मदर ने उनको गिफ्ट किया था, और वो सूट ख़राब हो गया। तो उसमें क्या किया कि जब जैसे अंगरखा स्टाइल इस टाइम बहुत इन है, तो जो साइड से बची हुई पट्टी थी वो मैंने उसके अंदर लगा कर उसको अंगरखा स्टाइल बना दिया और उसमें मैंने पाइपिंग लगा दी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो सूट पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और जब मैंने उनको वो सूट दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने तो ये सूट और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है ना, इसका तो ये डिज़ाइन था भी नहीं। तो मैंने बोला इसलिए बनाया, लेकिन पता है उनको मैंने उस टाइम ये नहीं बताया था कि इसमें ये कमी है, ये सूट ऐसे जल गया था। सिर्फ मैंने ये बोला कि देखो आपके सूट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप पहले इस पर कॉम्प्लीमेंट्स ले लीजिए कि औरों को ये सूट कैसा लग रहा है। हाँ,
तो फिर उन्होंने अपनी मदर को दिखाया, अपनी फ्रेंड्स को दिखाया, वो टीचर हैं, पहन कर भी गई और वो सूट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये किस्सा सिर्फ सुनाने का इतना है कि सिलाई में कभी भी कुछ गलत होता ही नहीं है, सिर्फ उसको हमें ठीक करना आना चाहिए। और वाकई वो सूट की खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये एक असफलता का जो आपका एक डर होता है ना कि हम किसी चीज़ को ख़राब कर देंगे, एक तो ये चीज़ आपके मन से बिल्कुल निकल जाएगी। अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, बस बशर्ते कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप उसको बिना डरे, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को हैंडल कर पाएंगी। बस इतनी सी ही बात है। अगर ये बात आपने जान ली तो आप अपनी सफलता को पार लगा देंगे, असफल होने का डर आपके अंदर कहीं भी नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हैं कुछ तो लोग कहेंगे। देखो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना तो लोग आपको तब भी कहेंगे ही कहेंगे। तो भाई, अगर हम देखो किसी शादी में जाते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जब हम खाना खाकर बाहर निकलते हैं ना तो 100 लोगों में से 10 लोग आपको ऐसे मिल ही जाते हैं कि इससे ये कुछ बेहतर हो सकता था, है ना। तो आप यही सोच कर चलिए, अपने जीवन को इस तरह से अपनाइए कि हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा ही कहेगा, क्योंकि हर इंसान आपके लेवल का नहीं है। कोई आपसे लेवल से नीचे है तो कोई आपके लेवल से अप है, कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। जो जो सोचता है वो सोचता रहे, लेकिन आपको अपने हिसाब से काम करना है, आपको अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी एक सफलता के लिए काम करना है। तो आप उसके हिसाब से काम कीजिए, तो बिना डरे अपने काम को शुरू कर दीजिए। और अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे ना तो आपके पास कस्टमर की डेफिनेटली लाइन लग जाएगी, क्योंकि आप जब अपना बुटीक चलाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बेसिक स्टिचिंग आनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत करें तो उसको ठीक करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप उसे बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं और कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा। ये किस्सा मैंने आपको सुना दिया और शायद इससे आपको कुछ माइंड में आ भी गया होगा, क्योंकि देखो, जब हमारे पास कोई, आजकल रिक्रिएशन का ज़माना चल रहा है, साड़ियाँ फट गई हैं, साड़ी जल गई है, उसको रिक्रिएट कर लेते हैं और बहुत सारे डिज़ाइन में डेवलप कर देते हैं कि आपका पीस निखर के आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये साड़ियाँ ही थी और इसमें ऐसा डिज़ाइन बन गया है। तो वो चीज़ें आप सूट में भी कर सकते हैं, वो चीज़ें आप ड्रेस में भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को उस तरीके से हैंडल करें कि जो आपने काम किया है वही बेस्ट है और इससे ज़्यादा बेस्ट इसमें कुछ भी नहीं हो सकता था। बेशक चाहे दूसरा टेलर, दूसरा बुटीक ओनर कोई कितना भी अच्छा उसको बना दे, लेकिन आपके अंदर अपने कस्टमर को हैंडल करने की उतनी क्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ यही है ऐसे छोटे छोटे गुण जो आपके बुटीक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे हम ये चाहते हैं ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आए, तो वो बहुत ज़्यादा काम आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अगर कोई छोटे 100-200 या मतलब थोड़ी सी क्वालिटी, लो क्वालिटी के सूट्स आपके पास आ जाते हैं और आप उनको स्टिच करेंगे, आपने देखा होगा जर्नली कि आपके यहाँ पे 100 रुपीज़ में भी सूट सिल देंगे, 150 में भी सिल देंगे, 200 में भी सिल देंगे। आप कहोगे कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगी या आपको उस रेट पे नहीं सिलने हैं, जो भी आपके मन में बात है। तो अगर आप अपना रेट हाई रखना चाहते हैं तो अपनी क्वालिटी को भी हाई रखेंगे और अपनी क्वालिटी को उतना मेंटेन करके रखिए, अपने प्राइस को उतना मेंटेन करके रखिए ताकि आपको उस काम को करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो, चाहे आप उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लग जाए। आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, आपका खुद का सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने काम बहुत बेहतर किया है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। आप अपने आप को एक जेंट्स टेलर से compete करके देखिए कि मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूँगी, और अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है अभी तो आप उसको तैयार कीजिए, आप अपने सूट स्टिच करना शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप अपने घर में अपने घर वालों के मीन्स जो आपके घर में रहते हैं उन लोगों के सूट, क्योंकि देखो रिश्तेदारियों में ना, मैं आपसे एक बात कहूँगी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो फ्री में काम करवाएंगे, लेकिन एक बार तो आप कर देंगे बहुत आसानी से, बट अगर वो रेगुलर बेसिस पे बन जाता है तो देखो किसी के भी बस का बात नहीं होती है ना, ऐसी बात। तो
इस बात से कितने लोग सहमत हैं ये ज़रूर बताना, क्योंकि फ्री में काम करना अगर सबको हो जाए तो भाई फिर अपना ही क्यों ना कर लें। सभी बुटीक वाले इस बात को मानते हैं कि हम अपना काम नहीं कर सकते और दूसरों का काम ज़रूर कर देते हैं, और मेरे साथ भी अक्सर यही होता है। एक एक साल तक मेरे सूट रखे रहते हैं, मेरे ब्लाउजेज़ रखे रहते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं स्टिच कर पाती। और कस्टमर का अगर एक ही दिन में आ जाए और उन्हें देना हो तो मैं उन्हें हैंड टू हैंड दे देती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं हमें उस चीज़ को माइंड में रखना है। देखो, हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि पैसा उसकी नीड को पूरा करता है। तो आप सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखें। आपको किसी का भी काम फ्री में करना कोई ऐसी नीड नहीं है कि हम फ्री में काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको डर लगता है तो आप अपने आप को मन में मैनिफेस्ट करें कि ये तो बहुत आसानी से मैं बना लूँगी। अगर आप उसको ने उस बात को 10 बार भी दिन में मैनिफेस्ट किया ना कि ये काम तो मेरा हो जाएगा, मैं बहुत आराम से कर लूँगी, तो वो हो ही जाएगा। ये डेफिनेटली बात है कि वो हो जाएगा। जब आप अच्छा सोचना शुरू करोगे तो अच्छा ले भी पाओगे। अगर आप सच में इन बातों में घिरे रहोगे ना कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, या ऐसा कुछ हो गया, कोई कस्टमर नहीं आया, आज मेरे पास 4 सूट आ गए, कल बिल्कुल भी नहीं आया, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो वो जो है ना आपका डिमोटिवेशन वाला काम हो जाता है, और उससे आपका माइंड जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है। फिर आपका खुद भी काम करने का मन नहीं करता। अगर आपको टाइम है, अगर आपके पास एक दिन सूट नहीं आया, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप अपने लिए कुछ ऐसा सोचिए कि मैं आज अपने लिए कुछ नया करती हूँ, ताकि उसे देखें और उसे देखकर और लोग कस्टमर्स भी आएँ। तो ऐसा आप अपने लिए भी सोच सकते हैं अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो। और यकीन मानिए, अगर आप कोई होम बुटीक चला रहे हैं या फिर आपने कहीं बाहर बुटीक ओपन किया है, तो आप मैक्सिमम 15 डेज़ भी खाली नहीं बैठ सकते। 15 डेज़ के बाद भी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपना भी काम कर लें। पता है, उस टाइम हमें सोचना पड़ता है कि हाँ, हमें अपना काम कब करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया है, मैं होम बुटीक चलाती हूँ, तब से मैंने किसी भी फेस्टिवल पे कोई नई ड्रेस नहीं पहनी है। और उसका रीज़न ये है कि हमें उतना समय ही नहीं मिल पाता कि हम अपने लिए ड्रेस रेडी कर लें, बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता है। तो फिर इसलिए हमें पहले से पहले अगर हम बना के रख लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक पॉजिटिव बात ये सोचनी है कि हमारे पास इतना हुनर है कि लोगों को हम पहना रहे हैं ना, उससे हम खुश हो जाते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ उस चीज़ से कि भाई देखो, मैं खुद पहन पाऊँ ना पहन पाऊँ, लेकिन मेरे सिले हुए कपड़े आप सब लोगों ने पहन लिए, उनकी फ़ोटोज़ देख देख के मन को जो खुशी मिलती है ना, उससे बड़ी खुशी ना अपने लिए भी नहीं हो पाती है। यकीन मानिएगा, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अभी जो तीज का फेस्टिवल आने वाला है, और अगर आप लोगों ने काम शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरू किया है तो आप कर सकते हैं। और इस चीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, आपकी पैसे की समस्या जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और आप सबके सामने एक बोलने वाला हकदार बन सकती हैं। आपकी बातों को सब सुनना पसंद करेंगे, आप सब सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हैं। माहौल अलग अलग होता है, हर घर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप किसी घर में ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे दिन स्टिचिंग कर सकती हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको 2 घंटे निकालने पड़ते हैं। लेकिन आपके पास जितना भी टाइम बचे ना, आप उसे अपना एक एक्सपीरियंस्ड वाली चीज़ में हैंडल कीजिए। यकीन मानिए, आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर पाएंगी। आप लगेंगी कि हाँ, मुझ में कुछ चेंजेस आए हैं, मैं तो बहुत कुछ हैंडल कर सकती हूँ। और कस्टमर की रही बात, तो कस्टमर को तो आप जितना अच्छा काम देंगे, जितना फिनिशिंग का काम देंगे, कस्टमर आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएंगे। एक के साथ 4 कस्टमर बिल्कुल आएंगे। मैं हमेशा से ही ऐसा काम करने की कोशिश करती हूँ, पर लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, आप अपने कस्टमर को पहले जानो। अगर आप अपने कस्टमर को जानो कि वो उसका जो वेयरिंग स्टाइल है वो कैसा है, वो सिंप्लिसिटी में रहना चाहता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या फिर वो थोड़ा फैशन के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर आप फैशन वाले इस कस्टमर को बिल्कुल सिंपल बना के दे देंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने सिंपल कस्टमर जो वेयर करते हैं उनको फैशनेबल बना के दे दिया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उनके अकॉर्डिंग उनकी जो सोच है, उनकी मेंटालिटी है, उनका जो वेयरिंग स्टाइल है, उसको ध्यान में रख के आपको ड्रेसेस को क्रिएट करना है। आपके पास खुद ब खुद 1 से 2 से 4 कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। यकीन मानिएगा इस चीज़ का। और इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले और आप उस मोटिवेशन के साथ अपने काम को
कर पाएँ। क्योंकि देखो काम करना अपनी एक ज़रूरत ही नहीं, अपनी एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम काम नहीं करते ना तो हमारे पास लोगों के आसपास वाली जो बातें होती हैं ना वो हमारे ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं। जो हमारा खुद का ऑरा होता है वो नेगेटिव हो जाता है। हम सिर्फ उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, आज ये खाना बनाना है, आज ऐसा बनाना है, आज ये करना है, आज कपड़े धोने, मतलब वॉटेवर जो भी ये काम है घर के, सिर्फ हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप खुद से काम करना शुरू करेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी पता चलेंगी। आपको फैशन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देंगे। आपके खुद के रहन सहन में भी बहुत फ़र्क आता है। तो इन सब चीज़ों से आपको खुद का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ होता है। हम हमेशा ये कहते हैं, और आपने बहुत सारी लेडीज़ को भी ये कहते हुए सुना होगा कि भाई वो जॉब करती है तो उसका रहन सहन में तो फ़र्क आएगा ही। ये एक बहुत नेचुरल सी बात है जो कि होता है ना कि हम किसी को जाते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये तो जॉब करते हैं तो इसलिए तो भाई ये अच्छे से रहेंगे ही, या ये बाहर जाते हैं तो ये अच्छे से रहेंगे ही, हम तो घर में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। अगर हम घर में रहते हैं ना तो हमें अपने आप को भी अच्छे से वेल मेंटेन्ड करके, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए अच्छे बन के रहना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद से उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और जब हम खुद के पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो हम दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब्स दे पाएंगे। डेफिनेटली ये होता ही होता है। आप इसको 1 हफ्ते तक फॉलो करके देखेंगे ना, 1 वीक में आपको इसका असर नज़र आ जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ, जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है हम बहुत सुंदर रेडी हो जाते हैं तो हमें खुद की वाइब्स में बहुत ही अलग सा एक एहसास फ़ील होता है कि आज हम खुद बहुत सुंदर लग रहे हैं। या हमें कहीं जाना होता है तो हमें लगता है कि हमें उस पार्टी में जाना है तो बहुत अच्छा बन के, बहुत डिफरेंट बन के जाना है। तो वो किसके लिए? दूसरों से ज़्यादा वो पहले खुद के लिए, क्योंकि वो हमें खुद को महसूस करना है ना। तो काम दूसरों से ज़्यादा अगर आप अपने लिए करेंगे ना तो वो बहुत बेहतर कर पाएंगे। और किसी कस्टमर का भी अगर आप काम करते हैं, अगर आपने अपना बुटीक ओपन अभी किया है या आप रनिंग में भी चला रहे हैं, तो उस काम को ऐसा करिए कि जब वो कस्टमर आपके सामने पहन के खड़ा हो तो आपको लगे कि हाँ ये सूट या ये ब्लाउज़ या व्हाटएवर जो भी आपने ड्रेस बनाई है ये मैंने बनाई है। ये आप उससे कह सकें कि ये मैंने बनाई है, और वो भी जाकर ये चीज़ बोले 4 जनों को कि ये तो मैंने ड्रेस वहाँ से स्टिच करवाई है। उस तरीके का काम अगर आप करके देंगे ना तो आपको खुद भी ज़्यादा ही उसमें कॉन्फिडेंस आपका जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और खुद ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे कस्टमर से ज़्यादा। पता है आपको, कस्टमर तो हमें पैसे दे के चले जाते हैं, ठीक है, जितना हमने उनसे मांगा उतना हो गया, और जो उन्हें चाहिए डिज़ाइन उतना उनको मिल गया। लेकिन कस्टमर से कहीं ज़्यादा ज्ञान हमें इस चीज़ का हो जाता है करते करते कि उसमें कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, क्या अच्छा लगेगा। और जब आप कस्टमर को उससे भी ज़्यादा बना के देते हैं ना जो उसने सोचा था, तो यकीन मानिए कि आपके पास कस्टमर्स की लाइन लगनी ही लगनी है। ये एक बिल्कुल सत्य बात है। फिटिंग और फिनिशिंग में सबसे पहले फिनिशिंग आती है, सबसे पहले डिज़ाइनिंग आती है। आप एक डिज़ाइन स्केच कीजिए, आप उसके बाद उसे अपने माइंड में उतारना, और उसके बाद उसे कपड़े पे उतारना, तो बहुत ही अच्छा कुछ निखर के आएगा। तो यहाँ पर वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है लंबी, आपसे बातें करते करते बहुत सारा टाइम चला जाता है, और मुझे कभी कभी खुद पता नहीं चलता कि मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया और क्या क्या रह गया। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने तक ना, और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ मोटिवेशनल, ये बहुत ही दिनों बाद बना रही हूँ। वैसे तो आप लोग मेरी मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन बीच में एक तार था जो छूट गया, और जब उसे पकड़ना होता है तो वो बहुत दिनों बाद पकड़ा जाता है ना। तो अभी तक मैं बीच में स्टिचिंग की वीडियोज़ आप लोगों के लिए डाल रही थी, लेकिन अब मैंने फिर से एक बार मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए डाली है। इसे बहुत ज़्यादा पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो बातें मेरी अच्छी लगी हों उन्हें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो आपके ऑरा को, वो आपके आसपास के एरिए को पॉजिटिविटी में बदलेंगी। जब आप किसी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज लिखते हो ना तो आपका खुद से दिल खुश होता है। पता है आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, पूरी वीडियो देख लेते हैं, एक बार ये भी नहीं लिखते कि दीदी आपने बहुत अच्छी बनाई है या बहुत ख़राब बनाई है, या आप इसमें ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। कोई भी ऐसा कमेंट लिख दो यार। अगर आपके लिए वीडियो बन रही है ना तो आपका फ़र्ज़ तो बनता है कि उस पर आपने जो टाइम दिया है उस टाइम के लिए उसका एक रिज़ल्ट तो दो। तो मैं फिर से यही कहूँगी, एक कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप
कमेंट करें या ना करें मुझे नहीं पता चलेगा। जिन लोगों ने कमेंट कर दिया है उन लोगों का ज़रूर पता चलेगा, उन लोगों को मैं ज़रूर जान जाऊंगी कि किन लोगों ने कमेंट किया है। मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं वो ज़रूर बताना। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब भरा है आपके अंदर, सब आपके पास है। आप अपने काम को पॉजिटिविटी से करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे और नेगेटिविटी से करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। और नेगेटिव और पॉजिटिविटी हमारे बुटीक एरिया में पता है कब आती है? वो तब आती है जब हमें अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते। तो फिर जो हम जितना हमें रिटर्न चाहिए उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी रहती है। और मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि भाई अगर मुझे 300 स्टिचिंग के मिले हैं ना तो मैं 350 का काम करके दे दूँ ताकि मेरा कस्टमर खुश हो जाए, है ना। और कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे, आप ये सोच के देखिएगा कि कस्टमर खुश तो हम खुश, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास रिपीट आएगा और अगर आपको रिपीट कस्टमर चाहिए तो ये सब चीज़ें तो आपको करके देनी ही पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अपने जो प्राइस हैं वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे रखिए कि आपको बिल्कुल लोअर काम नहीं करना। आपको नॉर्मल जो ठीक ठाक सूट होते हैं, मतलब जो 1000 रेंज हैं या 200-300 वाले सूटों पे आप काम करना बंद कर दें, क्योंकि एक तो उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, उनकी वर्थ खुद इतनी नहीं होती है, उनकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, कई बार कपड़ा कम आता है और हमें उसमें जोड़ तोड़ लगा लगा के हमें काम करना होता है और उसके बाद भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। तो यही चीज़ है, आप अपने अगर रेट को बिल्कुल अच्छा रख रहे हैं तो आपके पास कस्टमर भी वैसे ही आएंगे जैसे आपको चाहिए। तो अगर आप लोअर काम करने की बात करेंगे तो लोअर कस्टमर आएंगे, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल मत करना। आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखो। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़े से 200-300 वाले सूट आ रहे हैं जितने की आप सिलाई ले रहे हो, तो फिर उतने कस्टमर देखो ना तो आपके पास आएंगे और आके चिड़चिड़ करेंगे और आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट कर देंगे। आप ज़्यादा लेती हो, आप उतना काम नहीं कर रहे हो, या फिर और लोगों को भी यही कहेंगे कि ये तो ज़्यादा लेती हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपना एक लेवल मेंटेन करके रखना है ताकि हमारे कस्टमर भी कहीं ना जाए और हमारा लेवल भी मेंटेन रहे, हम भी खुश रहें और हमारे कस्टमर भी खुश रहें। आपको मेरी इतनी वीडियो में जो भी बात अच्छी लगी हो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ये ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे एक कमेंट, एक रिव्यू दे दें ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ कि हाँ भाई मेरे कस्टमर्स या मेरी जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी ये बात अच्छी लगी है। और आप अगर और वीडियोज़ इस पर चाहते हैं तो ज़रूर मैं बनाऊंगी ऐसी वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। बस एक बात लास्ट में अंतिम चलते चलते ज़रूर याद रखना, पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिविटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो सभी के साथ है। अगर आज मैंने वीडियो बनाई है आपसे कह रही हूँ एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो अगर आप कमेंट करोगे तो आपको खुद से पॉजिटिविटी एक फील होगी और उसको करने के लिए आपको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक बार करके देखो, एक प्यारा सा कमेंट लिख के देखो, फिर आप देखो कि आपके मन में कितनी खुशी होती है कि हाँ आपने किसी को पॉजिटिव वाइब्स दी हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो भी कुछ अच्छा कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स देना चाहते हो तो। और हाँ, ये रूल जो मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करके ज़रूर देखना। और अगर आपके पास जितने दिन में आपको थोड़ा सा भी अपने अंदर अंतर लगता है तो वो चीज़ मुझे कमेंट पे इस वीडियो में आके बताना कि हाँ मैंने आपको इतनी मोटिवेशनल वीडियो दी थी और आपको इन सब चीज़ों से ये फ़ायदा हुआ है। और ये तब होगा जब आप मुझसे कनेक्टिविटी बना कर रखेंगे। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक कमेंट करना है, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो आपको खुद याद आएगा कि हाँ मैंने उस वीडियो पे कमेंट ऐसा किया था तो मुझे वहाँ पे जाके करना है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।